कैसे बच्चों? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हमारे हिंदी के पीरियड में हम FA1 का रिवीजन करने वाले हैं, बराबर है। जब नेक्स्ट पीरियड आएगा ना तब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से हम स्टॉप हुए थे। बच्चों ये स्टाइल ऑफ पेपर है और आप सभी के पास ये स्टाइल ऑफ पेपर है, बराबर। जिन जिन स्टूडेंट ने ग्रुप में वो फीडबैक वाला जो लिंक दिया था उसमें टिक किया था तो उसको तो हार्ड कॉपी मिली है। तो जिसने टिक नहीं किया था उसके लिए तो ग्रुप में हमने रखा ही है, तो उसमें से भी आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो है, बराबर, ये लाइव नहीं है, तो वीडियो स्टॉप करके आप स्टाइल ऑफ पेपर लेके बैठो और उसके बाद वीडियो फिर से स्टार्ट करो। ओके, देखते हैं बच्चों स्टाइल ऑफ पेपर। तो हमारा जो पोर्शन है वो चैप्टर 1, 2 और 3 है, बराबर। ये 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं बराबर। फिर से सारे वीडियो देखने हैं और YouTube पे मेरा चैनल है तो चैनल से भी आप सारे वीडियो देख सकते हो। आपको वीडियो स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपकी उतनी मेमोरी बच जाएगी, बराबर है। देखो क्वेश्चन 1A लिखा है तो उसमें MCQ है, बराबर। MCQ मैंने 8 मार्क्स के 8 मार्क्स के मैंने MCQ लिए हैं, बराबर है। तो चैप्टर 1, 2, 3 में से कोई भी चैप्टर से, ये तीनों चैप्टर से MCQ आएंगे और आपको लर्न करके लिखने हैं। दूसरी बात बच्चों, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है कि मैं लेसन में से बहुत ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन तो पूछता हूँ, बराबर है। तो आपको एक एक लाइन पढ़ना है, बराबर। पेंसिल लेके बैठना है, हाईलाइटर लेके बैठो। आपको ऐसा लगे कि भाई ये IMP है तो उसके ऊपर हाईलाइट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए, बराबर। मेरी एक खासियत है कि मैं कोई क्वेश्चन ऐसे निकालता हूँ ना कि सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, लेकिन ये तीनों चैप्टर के बाहर के तो आने वाले नहीं है, बराबर। तो आपको इतना याद रखना है कि तीनों चैप्टर में से ही आएंगे, लेकिन हमें एक एक लाइन रीड करना है, एक एक शब्द रीड करना है। ओके, क्वेश्चन 1B दिया है ट्रू और फॉल्स, बराबर। ट्रू और फॉल्स है 4 मार्क के, तो वो भी तीनों चैप्टर से आ सकते हैं। क्वेश्चन 2A समानार्थी शब्द लिखिए, सिमिलर वर्ड्स, तो वो भी तीनों चैप्टर में से आ सकते हैं, आपको पढ़ना है, बराबर। क्वेश्चन 2B, तो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए। बच्चों हर एक चैप्टर के पीछे मुहावरे दिए हैं, तो मुहावरे भी मैंने लिखने के लिए भी बोला था, लर्न करने के लिए भी बोला था, क्योंकि उसमें से एग्जाम में आ सकता है। मुहावरे भी 3 मार्क्स के। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों आपको एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द के आधार पर, बराबर, वो शब्द का इस्तेमाल करके आपको पूरा वाक्य बनाना है, बराबर। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो शब्द आपको दिया है, वो शब्द सेंटेंस में आना चाहिए। सेंटेंस में वो शब्द जहां पे भी आए वहां के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, बराबर। तो हाईलाइट हो जाएगा कि वो शब्द का इस्तेमाल करके आपने पूरा वाक्य बनाया है। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, वो क्वेश्चन 3B है, बराबर। एक किरण सूरज की देते हैं सारे जग को उजियारा। ये पूरा पोएम हमने पढ़ा था, आपको पता है ना, पूरी पोएम हमने पढ़ी थी, आपने लिखी भी थी, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि भाई आपको ये लर्न करना है, बराबर। और स्टाइल ऑफ पेपर तो आपको कब से मिला है कि उसमें दिया ही है कि भाई कविता की पूर्ति कीजिए, यानी कि पूरी कविता आपको पढ़नी है। उसमें से कौन सी लाइन आएगी वो आपको मुझे पता नहीं है, बराबर। कोई भी लाइन आ सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये 3 मार्क्स के, समझो, बराबर। तो तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो आएंगे। वो ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, सॉरी, वो 1 मार्क के है, बराबर। अभी लास्ट एंड फाइनल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए, बराबर। तो ये 2 या 3 वाक्य में जो लिखना है ये बड़े क्वेश्चन आंसर है और वो टोटल 6 मार्क के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क हुआ 2, बराबर है। तो तीनों चैप्टर में से एक एक बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको सब लर्न करना है। और फिर से रिपीट करता हूं कि आपको एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक सेंटेंस आपको पढ़ना है, बराबर। एक एक शब्द देखना है, शब्दार्थ भी देख लेना है, फिर मुहावरे देखने हैं। दूसरी बात, हर एक लेसन के राइटर, पोएट, बराबर, उसका प्रकार,
वो सब भी आ सकता है, तो वो भी आपको लर्न करना है। मैंने तो ये सब चीजें ऊपर बहुत ही बार आपको दिलाया था भाई आपको परफेक्टली लर्न करना है, बराबर है ना। दूसरी बात कि हमारे हिंदी के पीरियड में हिंदी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आंसर लिखो, लेकिन आंसर के पहले आपको नंबर पर्टिकुलर प्रॉपर्ली लिखना है कि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है कि 2 का फर्स्ट है, वो परफेक्टली आपको लिखना है। बाबू उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आगे नहीं है तो नंबर तो आपको परफेक्टली देने हैं, बराबर ना। चलो तो थोड़ा लेसन के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो ये जो हमारा लेसन है नंबर 1, एक की ताकत, तो कृष्ण सलभ है कवि, बराबर है। और पूरी पोएम हमने पढ़ी थी कि एक की ताकत, हमारे एक में भी बहुत सारी ताकत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें तय करना है कि भाई हमें करना क्या है, बराबर। हमें पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, बराबर। एक ऊंची ऐसी पोस्ट पे पहुंचना है कि सब लोग हमें सलाम करें। हमें देश की सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी है, हमें अपनों को भी साथ में रखना है, अपनों को हमें सपोर्ट करना है, बराबर है बच्चों। दूसरा चैप्टर हम देखते हैं चांद की चाह, अनिका चमोली अनु। अभी ये जो लेसन बनाया बहुत बढ़िया लेसन बनाया है कि टिट्टू नाम की एक तितली है, बराबर। तो वो बहुत छोटी है, तो उसकी चाह है, चाह यानी कि इच्छा है कि भाई मेरे को चांद चाहिए। अभी चांद तो कोई दिला नहीं सकता, आपको भी पता मेरे को भी पता है। तो भी टिट्टू की माँ ने एक तरीका निकाला उसको समझाने के लिए कि बेटा चांद तो रात को आता है, बराबर। तो रात तक तो टिट्टू तितली एकदम शांत हो गई। जैसी रात हुई तो टिट्टू तो भाई बोल उठी, अभी तो रात हो गई, मेरे को चांद चाहिए। तो उसकी मम्मी ने एक आइडिया निकाला था, बराबर, कि बेटा चांद ऐसी जगह है जहाँ पे हम दिन में जाएंगे तो हमारे पंख जल जाएंगे, अगर रात को जाएंगे तो हम पूरे जम जाएंगे बर्फ से। इतनी ठंड है रात को और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अगर तू ऐसा चाहती है कि मैं वहां जाऊं और मेरे को कुछ हो जाए, तो टिट्टू तितली समझ जाती है कि भाई मेरे को चांद नहीं चाहिए, मेरे को मेरी माँ चाहिए, बराबर। माँ तो माँ होती है बच्चों। तो ऐसे टिट्टू की माँ ने टिट्टू को बराबर ध्यान से समझा दिया है, बराबर प्रेम से समझा दिया है। अभी इसके बारे में जो कुछ भी है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वो भी मैंने आपको करवाया है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। हम सब एक समान, रामेश्वर दयाल दुबे। बच्चों बहुत बढ़िया लेसन बनाया है, एक ड्रामा है, ड्रामा, बराबर। के हमारी जो उंगलियां है, चारों उंगलियां, वो एक दूसरे से लड़ रही है, झगड़ रही है कि भाई मैं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे बड़ी हूं। तो बच्चों याद रखना ये हमारा अंगूठा है और इसके लिए नाम दिया है अंगुष्ठ, और इसको दादा भी कहा है पूरे पाठ में, अंगुष्ठ दादा, बराबर। अभी अंगुष्ठ की जो बाजू वाली जो उंगली है उसको बोला है तर्जनी। क्या बोला है? तर्जनी। और बीच में जो बड़ी है उसको बोला है मध्यमा। याद रखना क्या बोला है? मध्यमा। इसके बाद वाली जो उंगली है तो उसको बोला गया है अनामिका, बराबर है। और लास्ट वाली जो उंगली है उसको बोला गया है कनिष्ठा। ध्यान से सुनना, पढ़ना और लिख के प्रैक्टिस करना, तो आपको परफेक्टली याद रह जाएगा विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। बाबा अभी तो आपको याद रह गया है, बोलने से आपको पता है कि भाई इसको अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, लेकिन लिखने के लिए नहीं आया तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको पता है आंसर क्या है, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। इसके लिए बहुत बार मैंने बोला है पूरे वीडियो में, बराबर। अब तक के सारे वीडियो में मैंने बहुत बार आपको बोला होगा भाई लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो। गुजराती, हिंदी, संस्कृत में ऐसा नहीं चलेगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपका मार्क कट होने वाला है, तो आप लिख के प्रैक्टिस करो, बराबर। चारों लड़कियां एक दूसरे के साथ लड़ रही है, झगड़ रही है, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, बराबर। तभी अंकुश दादा ने सबको समझाया कि भाई सभी जो कोई बड़ा या छोटा साइज से नहीं होता है, बराबर, लेकिन उसके काम से होता है। तो अभी लोगों चारों को समझाने के लिए अंकुश दादा ने एक तरीका निकाला। अंकुश दादा ने कहा एक काम करो, आप चारों उंगली जो है ना वो झुक जाओ, बराबर। चारों झुक गई। तब अंकुश दादा ने देखा कि भाई चारों झुक गई तो यानी कि सबका माप तो एकदम सेम ही है, क्योंकि सारे ऐसे झुकी है तो सबके माप जो है वो एक समान है, बराबर। तो अंकुश दादा ने बोल दिया
कि भाई आप चारों बड़ी है, बराबर, चारों एक समान है, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं है। तो आज से झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, बराबर। वैसे ये बहुत बड़ा हमें एक संदेश दिया है अंकुश दादा ने कि हम लोग भी कोई पावरफुल और कोई कम पढ़ने वाला ऐसा कोई नहीं है, सबके दिमाग सेम है, बराबर। तो हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बराबर। कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है, सभी सेम है, समान है। तो बच्चों चैप्टर 1, 2 और 3 वो स्टाइल ऑफ पेपर के हिसाब से भी हमने देख लिया है, तो वो आपको उसी हिसाब से मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बराबर। लास्ट में आपको फिर से बोल देता हूँ कि हिंदी के पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर आपको परफेक्टली देना है, प्रॉपर्ली देना है, नहीं तो आपको मार्क मिलेंगे नहीं, बराबर है। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसके मार्क कट होने वाले हैं, तो लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात कि आप जब लिखो, बराबर, तो ऊपर की लाइन को टच करके आपको लिखना है। एमसीक्यू में बहुत ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन आपको ऐसा लगा कि भाई ये आंसर हो सकता है, तो आपने फटाफट टिक कर दिया, लिख दिया, बराबर। अगर एक बार आपने लिखा है, उसके ऊपर व्हाइट में मार के फिर से दूसरा आंसर लिखा है, तो उसको मैं रॉन्ग दूंगा, समझे, बराबर। सुना, फिर से बोल रहा हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई एमसीक्यू के ऑप्शन बराबर पहले रीड करो। अगर आपने एमसीक्यू के कोई भी एक आंसर लिखा, उसके ऊपर व्हाइट में मारा या क्रॉस करके बाजू में दूसरा आंसर लिखा, अगर दूसरा आंसर सच हुआ या रॉन्ग हुआ, लेकिन मैं उसको रॉन्ग दूंगा, बराबर है। तो फिर से बाद में मेरे साथ कोई आर्गुमेंट करने के लिए नहीं आएगा। अभी से मैं क्लियर बोल देता हूं कि आपने जो पहले आंसर लिखा होगा वही मैं कंसीडर करूंगा, समझे आप। तो एग्जाम के लिए बेस्ट